पेड़ की जो टनल्स बनी हुई है, साउथ में एक चीज़ मैंने देखी है, जितने मंदिर है ना, पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश। लेकर हो गया तम्बाकू, सिगरेट और दर्शन का टिकट निकलवा लिया है, जो टोकन होता है इस तरह का होता है। हम स्कैन हुए, सामान स्कैन हुआ, उसके बाद बस भी स्कैन हुई है। यहाँ पे सेलफोन डिपॉजिट पॉइंट है, लगेज डिपॉजिट पॉइंट है। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सेरेनिटी बीच या फिर ऑरोविल बीच, सब कुछ कनेक्टेड है यहाँ पे। सो पौंडी में मेरा सफ़र शानदार रहा, स्टे बढ़िया रहा। और भाई हाँ, बस ये था कि कुछ दोस्त जो थे वो बिछड़ गए, बिकॉज़ उनको काम था, आपने देखा होगा। वो लोग उन लोगों को वापस जाना पड़ गया, शशांक और आरती को। सो भाई ये कुछ इस तरह का मेरा रूम था, बढ़िया था। और अपना आज का सफ़र है, आज की राइड को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और वहाँ पर देखोगे आप, नंदी पे सामान मैंने सेट कर दिया है। सो अब ऐसा है कि आज की जो राइड होने वाली है ना भाई, वो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा कोस्टल रूट से ब्रेक ले रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी। जी हाँ दोस्तों, मैं सोचा कि दर्शन करके आया जाए, यहाँ तक आया हूँ तो। सो कुछ 6-7 घंटे का सफ़र है। सो बिना किसी देरी के फटाफट बैठता हूँ, बाइक पे हॉप ऑन करता हूँ और आज के राइड को करते हैं प्रारंभ। सो भाई पौंडी को कह के अलविदा आ गया हूँ मैं नेशनल हाईवे 32 पर। और अभी रोड तो बढ़िया दिख रहा है यार, वैसे तो बढ़िया ही है। जो हम पौंडीचेरी आए थे, रोड शानदार बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखते हैं, बाकी प्रभु की इच्छा। भाई ये रास्ता देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये पेड़ की जो टनल्स बनी हुई है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मेरे को तो ना बहुत बढ़िया लगता है, जो पेड़ की टनल्स होती है ना, मज़ा आ जाता है मेरे को देख के। अंदर का बच्चा जो है ना, वो खुश हो जाता है भाई। सो भाई साउथ में एक चीज़ मैंने देखी है, जितने मंदिर है ना भाई, बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही कलरफुल है यार। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हनुमान जी, है ना। अलग ही बात है प्रभु की। ये देखो इतने कलरफुल मंदिर होते हैं ना यार, इतना सुंदर लगता है, पूछो ही मत। और जो स्टैचूज़ बनी होती है, देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ बनी होती है बड़ी बड़ी, ऑसम यार, ऑसम। सो भाई फ़िलहाल यह एक पेट्रोल रिफिल ब्रेक, और यहाँ पे पेट्रोल जो है वो 101.54 है। तो यहाँ से भरवाते हैं तिरुपति स्ट्रेट, दिस वन, ओके। ऑलराइट दोस्तों, सो लिया है अपना आज का पहला फूड ब्रेक, या आज का पहला ब्रेक ही बोल लें। और फ़िलहाल हूँ मैं VBS इंडियन पंजाबी ढाबे पे। और भाई साहब इतने दिनों के बाद रोटी देख के ना दिल खुश हो गया है। अभी तक चावल 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 ही चल रहे थे, आज इतने टाइम बाद रोटी मिली है भाई। तो आ गया अपना खाना यहाँ पे। पेट्रोल भरवा रहा था, जस्ट सामने ही दिख गया, बढ़िया हो गया। चलिए खाते हैं, फिर आगे जाते हैं 70 किलोमीटर्स मोटो को। ऑलराइट दोस्तों, सब पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश, एंटर कर चुके हैं आंध्र प्रदेश में भाई, जहां मैंने खाना वाना खाया पीछे। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चल के अपन आ गए हैं आंध्रा में। भाई क्या बढ़िया लग रहा है यार, ये पहाड़ है ना, पूरी रेंज इतनी प्यारी लग रही है। और वहाँ पे एक शंख टाइप के आकार का पत्थर है, वो देखो कितना शिला पे वो आराम कर रहा है भाई। वो देख रहे हो आप सामने, शंख के आकार का, और ऊपर आराम कर रहा है शिला पर। पहुंच गया हूँ तिरुपति। और ये देखोगे आप मेरे राइट और लेफ़्ट में, ये है तिरुपति सिटी। मुझे एक्चुअली जाना है मेन मंदिर जो कि है तिरुमला, तो वहाँ पर दर्शन के लिए कुछ प्री बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है, वो भी समझना है। और ऊपर मैं सोच रहा था कि ऊपर जाके ही रुकूँ मंदिर के पास में, ताकि दर्शन वगैरह में आसानी रहे। तो अब ये देखना है भाई कि ऊपर जाके जो रहना है उसकी प्री बुकिंग करवानी पड़ती है, या फिर वो ऑन द स्पॉट जाके काम हो जाएगा, समझते हैं। खैर ऑलराइट दोस्तों, सब पहुंच गए हैं चेक पॉइंट पे, और यहाँ पे गाड़ी वगैरह सब चेक होती है। और उसके बाद जो है कुछ भी आपके इसमें अननेसेसरी, मतलब कुछ भी इस तरह का प्रोडक्ट हो, लेकर हो गया तम्बाकू, सिगरेट वगैरह, तो वो सब यहीं पे आपको फेंकना पड़ता है। बढ़िया पॉलिसी है भाई। ऑलराइट दोस्तों, सो पहुंच गया हूँ तिरुपति। और भाई
मेरी पूरी कोशिश की थी कि तिरुमला जाके रुकूं, पर भैया सिंगल आप आ रहे हो तो पाप है वो, नदी किनारे सांप है वो। तो ऐसा है कि मुझे वहीं से मना कर दिया गया कि सिंगल लोगों को ऊपर एकोमोडेशन नहीं मिलती है, या तो फैमिली के साथ या फिर ग्रुप के साथ आओगे तो ही आपको मिलेगा। क्या कर सकते हैं भाई। दूसरी चीज़, मुझसे पूछते हैं ड्रोन है, मैंने बोला नहीं सर ड्रोन नहीं है। तो वो एक्शन कैमरा रखने लग गए। मैंने उनसे कहा सर ड्रोन अलाउड नहीं है, कैमरास तो ऐसा कुछ है नहीं, लोग तो आते हैं जो नॉर्मल, वो तो शूट उससे भी कर रहे हैं ना अपने मोबाइल फ़ोन से। तो मैं निकाल के इसको अंदर रख देता हूँ। नहीं नहीं, जमा कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर यार मैंने सोचा कि इतनी बजट करने से बेटर है ऊपर रूम तो मिलना है नहीं, नीचे रूम लेता हूँ, आराम से फ्रेशन अप होता हूँ और उसके बाद फिर दर्शन कराऊँगा ऊपर, है ना। तो चलिए, ये श्रीनिवास रेसिडेंसी है, श्रीनिवासा रेसिडेंसी। इस तरह का भाई ये रूम है, 1500 रुपये का पड़ा है। अब नहीं थे वर्थ, पर क्या कर सकते हैं, ऐसी जगह पे है तो रेट वैसे ही बढ़े रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप आओगे तो आपके पास ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रभु की जैसी इच्छा। फ्रेशन अप होता हूँ और फिर दर्शन करने चाहता हूँ यार। ऑलराइट दोस्तों, सो मैंने जो है अपना दर्शन का टिकट निकलवा लिया है, जो टोकन होता है इस तरह का होता है। आपका आधार लेंगे और आपको ये टोकन देंगे, और ये देखोगे आप, ये SRAP आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी का डिपो है, स्टॉप है। और इसके ठीक सामने जो है, यहाँ से आपका टिकट जो है, टोकन जो है आपको इशू होगा। ऑलराइट दोस्तों, सो ये टिकट ले लिया है मैंने। AC बस का जो चार्जेस है वो है 110 एक साइड का। और अगर आप एक ही बार में रिटर्न का टिकट कटवाते हो तो वो पड़ता है आपको 200 रुपये का, और ये 3 दिन के लिए वैलिड रहता है। और इसके अलावा जो नॉर्मल बस है उसका नॉर्मल फेयर है एक साइड का 90 रुपीज़, अडल्ट का, चिल्ड्रंस का 50 रुपये है। ऑलराइट भाई, हम स्कैन हुए, सामान स्कैन हुआ, उसके बाद बस भी स्कैन हुई है, और बस थोड़ा इंतज़ार, आपको दिखाते हैं नज़ारे बेहतरीन वाले हैं। ऑलराइट, सो भाई पहुंच गया हूँ बस डिपो पे, और फ़िलहाल यार भूख लग रही थी तो यहाँ पे गोल्डन बालाजी फास्ट फूड से खा रहा हूँ फ्राइड राइस। वहाँ से जो है सामने बता रहे हैं कि बस मिलेगी जो लेके मुझे जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। तो पहले कुछ खा लेते हैं, बिकॉज मेरे दर्शन में बहुत टाइम है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। बोट कर लिया अपनी दर्शन वाली बस, और चलते हैं आपको लेके प्रभु के दर्शन कराने के लिए। बहुत टाइम बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं। मेरा जो टाइम है ना वो 8 बजे का है, तो यहाँ पे एंट्री जो है 7 बजे से स्टार्ट होगी, 7 बजे ही यहाँ पे एंट्री मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। तो चलते हैं, आप लोग आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ओवर एक्साइट होके थोड़ा जल्दी आ गया, मैंने कहा लेट होने से बेटर है कि वेट कर लो। ऑलराइट दोस्तों, सो फाइनली अपना नंबर आ गया है, प्रभु ने बुला लिया है, जय गोविंदा। चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। तो भाई जो लाइन तेजी से चल रही थी, दौड़ रही थी ना, उस पर लग गया यहाँ पे ब्रेक। सो यहाँ पे पब्लिक गैदर्ड है, थोड़ी पब्लिक है, देखोगे आप अंदर हॉल पे। सो एक ब्रेक के बाद, थोड़ा इंतज़ार के बाद फिर आगे चलते हैं। जय गोविंदा। सो भाई बस दर्शन से कुछ देर दूर है, और ये देखोगे आप, यहाँ पे सेल फोन डिपॉजिट पॉइंट है, लगेज डिपॉजिट पॉइंट है। तो अगर आप लगेज लेके आ रहे हो तो यहाँ पे क्लॉक रूम में रखना पड़ेगा, और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो सील पैक बैग में जाएगा। ऑल राइट दोस्तों, सो दर्शन वर्शन करके प्रसाद वगैरह लेके ऑल सेट। और भाई 7 बजे जो है हम लोग अंदर घुसे थे, 8 बजे का टाइमिंग था और कूपन पे। और भाई ऐसा है कि फ़िलहाल बज रहे हैं 1:30, लड्डू वड्डू लेते हुए 1:30 बज गए बाहर निकलते निकलते। सो ये था कि अगर आप 300 और 500 वाले टोकन लेते हो थोड़ा टाइम कम लगेगा, ये फ्री वाला टोकन भी लेते हो तो भी भाई 5-6 घंटे लगने हैं। और अगर टोकन नहीं लेते हो और फ्री, बिल्कुल ही फ्री वाला जाते हो तो भाई पूरी रात भर लग जानी है। दर्शन बढ़िया रहे। और ये देखो यार, आप कर लो यहाँ से छत्र दर्शन, है ना। तो ये पीछे देखिए आप, ये जो है ये छत्र है मेन मंदिर का, और ये उसके बाहर का, और ये उसके बाहर का। सो भाई ऊपर जो नक्काशी कर रखी है वो तो बहुत शानदार है, मूर्ति बहुत शानदार है। अंदर आपको कम वक्त मिलता है, पर फिर भी जितना भी मिला उसमें
दर्शन हो गए, बढ़िया हुए। मतलब वो जो 5.5-6 घंटे की थकान थी वो पूरी प्रभु के दर्शन से मिट गई। सो बस भाई यही था टूर यहाँ तक का। और अगर आप जो आते हो स्टेट ट्रांसपोर्ट से तो भाई 12 से 3 स्टेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंद। अब मैंने लिया हुआ है रिटर्न टिकट, अब देखता हूँ या तो मैं टैक्सी पकड़ के जाऊँगा, शेयरिंग कैब, बिकॉज 12 से 3 बस नहीं चलेगी, 3 बजे बस चलेगी, फिर मुझे पहुँचाएगी वो 1-1.5 घंटे में। कब सोऊंगा और अगले दिन वापस राइड पे निकलना है। सो भाई वहाँ तक की बस का टिकट है। उसके बाद आप जो बस से उतरते हो उसके बाद मंदिर तक फ्री बस सेवा है, मंदिर से बस स्टैंड तक, बस स्टैंड से मंदिर तक, तिरुमला के अंदर। सो भाई सफ़र बहुत शानदार रहा, प्रभु के दर्शन हो गए। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं हैप्पी वाले नोट पे। हमेशा ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड जय हिंद।